Hello बच्चों, let's read this question. The question says the reaction of white phosphorus with aqueous NaOH gives phosphine along with another phosphorus containing compound. The reaction type, oxidation state of phosphorus in phosphine and the other product are respectively. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब व्हाइट फॉस्फोरस एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो फॉस्फीन देता है और फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन टाइप क्या होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फॉस्फोरस की फॉस्फीन में, और जो फॉस्फोरस के कंपाउंड है उनमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस। सो फर्स्ट राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज reaction of phosphorus, reaction of phosphorus। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें, हमारी रिएक्शन क्या है, phosphorus, white phosphorus P4 is the white phosphorus molecules react with aqueous NaOH plus 3H2O to form PH3 phosphine plus NaH2PO2। ठीक है, ये क्या है हमारा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो हम इन मॉलिक्यूल्स के, इन कंपाउंड के क्या लिखते हैं, नेम लिख लेते हैं। तो P4 क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, और ये NaOH के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, फॉस्फीन, दिस इज फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो P4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि P4 क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है। तो यहाँ पे P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। अगर हम PH3 और NaH2PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो PH3 में देखें हम तो क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस का हम P का हम X ले लेंगे। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना है, प्लस हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है और 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, और NaH2PO2 में अगर हम कैलकुलेट करें तो सोडियम का कितना चार्ज होता है, सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज रहेगा। ठीक है, +1 और 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, प्लस फॉस्फोरस X सपोज कर लेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज रहता है और 2 मॉलिक्यूल्स है तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2 + x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x - 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे फॉस्फोरस का +1 है, ठीक, और यहाँ पे -3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड फॉर्म हो रहा है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड फर्दर क्या करेगा, 4 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड क्या बनाएगा, Na4P2O7। ठीक है, प्लस 2PH3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, टेट्रा सोडियम पायरोफॉस्फेट, दिस इज, ये क्या है, टेट्रा सोडियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये रिएक्शन है क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब हमने फॉस्फीन में, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में
फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली। अब हमें टेट्रा सोडियम पायरोफॉस्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, Na4P2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सोडियम का हम 4 ले लेते हैं और सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, प्लस फॉस्फोरस का हमें कैलकुलेट करना है, 2 मॉलिक्यूल है तो हम इसको ले लेंगे 2x प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज रहता है, 7 मॉलिक्यूल्स है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2x -14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 5 + 5। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली। और ये रिएक्शन क्या है हमारी, अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन reaction in which same element simultaneously oxidized and reduced ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है हमारी क्या हो गई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया तो PH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -3 थी, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +1 कैलकुलेट किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था हमारा, Na4P2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +5 आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है नहीं, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। सी और डी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और हमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मिली, -3 और +1 फॉस्फीन की, जो व्हाइट फॉस्फोरस से फॉर्म हुआ फॉस्फीन, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -3 और +1। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.